देखो आज सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। जोर से बोलो भाई, जय हिंद। ठीक है, तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑफलाइन में हमारी क्लासेस जो है रेगुलर चल रही है, बट किसी कारणवश टेक्निकल चीजें ऐसी हैं या कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं कि हम ऑनलाइन नहीं रेगुलर चीजें लेके आ पा रहे हैं। शॉर्ट्स और वो सारी वीडियो 5-5 मिनट की तो इजीली बन जाती हैं, बट जब लंबी वीडियो की बात आती है तो काफी चीजें चाहिए होती हैं जो कि नहीं अरेंज हो पा रही है, बट वेरी सुन इट्स गोइंग टू हैपन, है ना। तो ऑफलाइन तो हम रेगुलर कराते हैं, वोकैब वगैरह प्रैक्टिस सारी चीजें कराते हैं। कोशिश कर रहा हूँ मैं आज से स्टार्ट करता हूँ मैं आपके लिए वोकैबुलरी से लेके ग्रामर तक सारी चीजें रोजाना लेके आऊँ, ठीक है। तो जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये नहीं बिल्कुल सोचेंगे कि ऑनलाइन चल रही है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या जो भी है तो हम नहीं पूछे, जो आपके मन में क्वेश्चन आए आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज जो है वोकैबुलरी में हम लेके आए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। काफी आते हैं ये और इंटरेस्ट के साथ हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है। जनरली बच्चे करते क्या है कि रट्टा मारते हैं इडियम्स और फ्रेजेस का, ये रटने वाली चीज नहीं है, ना ही फ्रेजल वर्ब्स रटने वाली चीजें, ये समझने वाली चीजें हैं। एक बार को सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की अगर आप बात करोगे तो हाँ थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा जरूरत पड़ती है कभी कभी हमें याद करने की, बट इडियम्स और फ्रेजेस को क्या है हमें बस समझना है और वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाते हैं, ठीक है। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए, एक एक छोटी छोटी चीज जो भी आपको लगता है नोट करने की जरूरत है वो आप नोट कर लेना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल है हमारा NSA रैंकर्स नाम से, है ना। सभी बच्चे जो उस पर जुड़ जाइए NSA रैंकर्स नाम से, ठीक है ना। सभी बच्चे उस पर जुड़ जाओ, सारी आपको PDF वगैरह मिलती जाएंगी, ठीक है ना। और व्हाट्सएप भी है, ये इस नंबर से आप कर सकते हो, ठीक है ना, 388, ठीक है, इस पर कर सकते हो। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला वर्ड है हमारे पास कप ऑफ टी। आपने इसको सामान्यतः सुना होगा कि सब लोग कहते हैं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, इट्स माय कप ऑफ टी, कहते हैं ना, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, यार मेरे से नहीं होगा, अरे इट्स वेरी इजी, इट्स माय कप ऑफ टी, मैं ऐसे ही कर लूंगा, आपने सुना होगा। तो आज चलो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये मैंने हिंदी आपकी सहूलियत के लिए लिख तो दी है, लेकिन हिंदी आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आती है, तो आपको अभी फिलहाल इस पर ध्यान नहीं देना। किस पर ध्यान देना है? इस पर देना है, और यही आपका एग्जाम में आएगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ये कहते हैं कि सर हमसे वोकैबुलरी होती नहीं है, याद नहीं होती, हम भूल जाते हैं। तो भूलने का कारण यही है, जैसे इडियम फ्रेजेस की मैं अगर स्पेशली बात करूं तो भूलने का यही कारण है कि वो इन शब्दों को रट लेंगे। अब एग्जाम्स में कोई गारंटी नहीं है कि यही सेम टू सेम वर्ड्स आएंगे, शब्द चेंज भी हो सकते हैं, पर आपको जो समझना है वो है इसका मीनिंग, वो है इसका अर्थ। अर्थ अगर आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रटेंगे नहीं, हम इसका मीनिंग समझ के चलेंगे, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। कप ऑफ टी आया कहां से, पहले मैं थोड़ा सा इसका ही बता देता हूँ। ब्रिटिश जानते हैं आप, है ना, इंग्लैंड वाले जो लोग थे, तो जैन, तो वो लोग क्या है, टी को थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन, मतलब जब कंफर्टेबल जोन में होते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो टी को प्रीफर करते हैं, चाय को प्रीफर करते हैं, मतलब आरामदायक चीज समझते हैं चाय को वो लोग, है ना। कुछ लोग मिल्की चाय मतलब दूध वाली चाय पीते हैं, कुछ हार्ड वाली चाय पीते हैं, कुछ मीठी कुछ फीकी, मतलब वो क्या है अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो वहीं से इस फ्रेज को लेके आया जो है लेके आया गया है। कप ऑफ टी मतलब चाय का कप, ठीक है। चलो समझते हैं। समथिंग दैट अ पर्सन लाइक्स, इंजॉयज और इज गुड एट, एक ऐसी चीज जिसको कोई व्यक्ति पसंद करता हो या उसका लुत्फ उठाता हो या फिर वो उसमें क्या हो, अच्छा हो। जैसे आप मान लो क्रिकेट खेलने में अच्छे हो, आप क्या हो, क्रिकेट खेलने में अच्छे हो, तो क्रिकेट आपकी क्या हो गई, कप ऑफ टी हो गई। आप जैसे इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हो, इंग्लिश आपको अच्छी लगती है, इंग्लिश में आप अच्छे हो, तो वो क्या है, इंग्लिश आपकी कप ऑफ टी है। अब मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा, जैसे मैथमेटिक्स की बात कर लो या हिंदी की बात कर लो, आजकल बच्चे हिंदी पढ़ते नहीं, तो हिंदी क्या उनको टफ लगने लगती है। तो अगर वो टफ लग रही है, वो आपको आसान नहीं लग रही है और आपकी उसमें रुचि भी नहीं है, तो दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी, दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी। मतलब मैथ्स यार मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरे को पल्ले नहीं पड़ता, मेरे को समझ में नहीं आता है, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। गॉट इट, ये इसका अर्थ होता है। यानी कोई चीज आपके फेवर की है, आपको अच्छा लगता है, आप उसमें अच्छे हो, तो दैट इज योर कप ऑफ टी। क्या है वो, योर कप ऑफ टी। अब तो नहीं भूलोगे कभी, पक्की बात है। अब हिंदी देख लो जरा,
वह चीज जो किसी को पसंद हो, जिसमें रुचि हो, या जिसमें वह क्या हो, अच्छा हो। मैंने एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, दो दो एग्जांपल्स दिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जब एग्जांपल्स, जब सेंटेंसेस आएंगे उसमें किस हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे, या आम जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें जब हम बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे। ठीक है, देखो दो दो एग्जांपल्स है। ठीक है, अच्छा सुनो, एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे मान लो सेंटेंस दे दिया और इसको बोल्ड कर दिया या अंडरलाइन कर दिया, और आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज या इडियम। ठीक है, और फिर ऑप्शंस दे देंगे, या ऐसे दे देंगे कि ये दे देंगे और चार ऑप्शन में दे देंगे, एक में इस तरह से कुछ होगा और तीन अलग होंगे। तो तरीका कोई भी हो, कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कप ऑफ टी। तो क्या है कप ऑफ टी का मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके फेवरेबल हो, जो जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, जो आप जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप अच्छे हो, उसको बोलेंगे कप ऑफ टी। ऑलराइट, गॉट इट, बढ़ाएं, चलो एग्जांपल देखते हैं। टीचिंग यंग चिल्ड्रन इज हर कप ऑफ टी। युवा बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाना उसकी क्या है, कप ऑफ टी। मतलब उसमें वो, उसको वो अच्छा लगता है, उसकी उसमें क्या है, रुचि है। एज चूंकि शी एंजॉयज हेल्पिंग देम लर्न न्यू थिंग्स, चूंकि वो उसको अच्छा लगता है उनकी मदद करना, किनकी, चिल्ड्रन की मदद करना, कि वो नई नई चीजें क्या करें, सीखें। एंड नेवर गेट्स टायर्ड ऑफ आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, और वो कभी भी पकती नहीं है, मतलब उबाऊ महसूस नहीं करती, कभी भी वो उबती नहीं है किसमें, उनके जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं, उनके उत्तर देने में। यानी उसको अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है बच्चे क्या क्वेश्चन है आपका, ये है, अरे टेंशन मत, मैं अभी बताती हूँ, इस तरह से। तो वो क्या है, उसका कप ऑफ टी है। ठीक है ना, समझ में आ गया, पक्की बात है। चलो बढ़ते हैं आगे, दूसरा देखते हैं। प्लेइंग वीडियो गेम्स इज नॉट हिज कप ऑफ टी। वीडियो गेम्स खेलना उसकी कप ऑफ टी नहीं है, मतलब उसके वश की बात नहीं है, वो उसको नहीं कर पाता, या उसकी उसमें रुचि नहीं है। सिंस, चूंकि, सिंस का मतलब यहाँ पे क्या है, चूंकि, ही प्रीफर्स, वो क्या करता है, वो चुनता। अच्छा, प्रीफर का मतलब क्या होता है, प्रीफर का मतलब होता है से बेहतर लगना, से अधिक पसंद करना, यानी लाइक बेटर, यानी इससे अधिक पसंद करना। प्रीफर बोले तो से अधिक पसंद करना, लिख लेना है ना, जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए। ठीक है ना, ओके। अच्छा, प्रीफर और प्रीफरेबल, प्रीफर और प्रीफरेबल लेते क्या है आपका, टू लेते हैं, ना कि देन। यानी ये देन नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, ये टू लेते हैं। इसको भी याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम्स में आता है इसमें से भी कभी कभी, है ना। चलो, तो उसके वीडियो गेम्स खेलने में क्या है, रुचि नहीं है, उसको ठीक नहीं लगता, उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ही प्रीफर्स स्पेंडिंग हिज टाइम आउटडोर्स रेदर देन सिटिंग इंडोर्स फॉर आवर्स। क्योंकि वो वीडियो गेम्स खेलने के बजाय क्या ज्यादा पसंद करता है, प्रीफर मतलब ज्यादा पसंद करना, लाइक बेटर मतलब ज्यादा पसंद करना, क्या ज्यादा पसंद करता है, वो ज्यादा पसंद करता है बिताना। स्पेंड मतलब आपने पढ़ा है खर्च करना, लेकिन स्पेंड का मतलब वैसे क्या होता है, बिताना, क्या होता है, बिताना होता है। ठीक है ना, चलो, तो वो क्या ज्यादा पसंद करता है, बिताना, उसका टाइम, यानी अपना टाइम, खुद का समय बिताना कहाँ, बाहर जा करके, बाहर लोगों के साथ उठना बैठना, या कुछ अन्य गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स होते हैं ना, जैसे क्रिकेट खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, या अन्य जो भी है, कबड्डी वगैरह, जो भी उसकी रुचि है, या मान लो कुछ और एक्टिविटी कर ली उसने बाहर जाके, तो वो चीज उसको पसंद है। रेदर देन, बजाय, रेदर देन का मतलब बजाय किसके, सिटिंग बैठने के, कहा, घर के भीतर बैठने के, घर ही घुसा रहता है, कहते ना, तो घर ही घुसा रहता है यार, घर ही बंद रहता है। तो बजाय इस चीज के, मतलब घंटों घंटों तक घर ही बैठे रहने के बजाय वो क्या पसंद करता है, बाहर जाना, लोगों से मिलना, या कुछ एक्टिविटीज करना, वो उसको अच्छा लगता है। ठीक है ना, और इसलिए क्या है, वीडियो गेम्स जो है, वीडियो गेम्स क्या है, उसके कप ऑफ टी नहीं है, वो उसकी बस की बात नहीं है, उसमें उसकी रुचि नहीं है। क्लियर हो गया, पक्की बात है। बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला है हैव अ वेल ऑफ टाइम, हैव अ वेल ऑफ टाइम। अब देखो, हिंदी मत देखना आप, है ना, हिंदी नहीं देखना है, ठीक है ना, हो सकता है गलत भी हो, देखना नहीं है आपको, है ना। देखो, वेल, वेल तो सब जानते हो ना, इसमें शब्द आपने देख लिया तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि यार पता नहीं ये वेल क्या है। तो वेल जनरल आपने देखा होगा, मछली जानते हो, मछली, नील वेल,
है ना, सबसे बड़ा प्राणी बोलते हैं ना, लगभग 30 हाथियों जितना हो जाती है वो, इतनी बड़ी तक वो हो जाती है ना, विकसित हो जाती है 30 हाथियों तक, इतनी बड़ी हो जाती है ना, तो सबसे बड़ी मछली है ना, और शायद सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा जानवर भी है वो, अगर देखा जाए तो, है ना। चलो, तो अब व्हेल को जब जाना जाता है तो वो किसके लिए जाना जाता है? उसके बड़े आकार के लिए। किसके लिए जाना जाता है? उसके बड़े आकार के लिए, कि वो कितनी लार्ज होती, कितनी विशाल होती है ना, उसका शेप कितना बड़ा होता है, इस चीज के लिए जाना जाता है ना। बस इसी से आया है ये फ्रेज, इसी से आया है ये इडियम, ठीक है ना। समझते हैं, हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया, कोई भी चीज करो तो बहुत ज्यादा करना, किसी भी चीज को करो तो बड़े स्तर पर करना, खूब सारा करना। मतलब आप क्या कर रहे हो? यू आर हैविंग अ वेल ऑफ टाइम। अगर आप बड़े स्तर पर कोई काम करो, बहुत बड़ा कुछ कर रहे हो, तो यू आर हैविंग अ वेल ऑफ टाइम। समझ में आ गया? चलो अब समझते हैं। टू हैव अ लॉट ऑफ फन, यानी बहुत सारा लुत्फ उठाना, आनंद लेना, एंड एंजॉय योरसेल्फ वेरी मच, और अपने आप को बहुत ज्यादा एंजॉय करना, बहुत ज्यादा आनंद लेना किसी भी चीज का, ठीक है ना। यानी अ वेरी बिग या ह्यूज अमाउंट ऑफ एंजॉयमेंट, यानी जब एक बहुत सारा आप आनंद ले रहे हो, बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर हैविंग अ वेल ऑफ टाइम। मछली वेल बहुत बड़ी, आप आनंद ले रहे हो, अरे आज तो बहुत मजा आया यार मैच में, तो आपने क्या किया? यू हैड अ वेल ऑफ टाइम। क्या किया आपने? यू हैड अ वेल ऑफ टाइम। समझ में आया? अब तो नहीं भूलोगे, पक्की बात है। चलो, यानी बहुत ज्यादा मजे करना, बहुत आनंद लेना, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। वी हैड अ वेल ऑफ टाइम एट द अम्यूजमेंट पार्क। जो अम्यूजमेंट पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क मतलब ऐसा होता है जहां पर आप लुत्फ उठा सकते हो, आनंद ले सकते हो, ऐसे पार्क को बोल सकते हैं। झूले वूले या अन्य प्रकार की एक्टिविटी जहाँ पे होती है, जहाँ आपको आनंद आता है, उसको बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क बोलते हैं। अम्यूजमेंट का मतलब होता है आनंद, लुत्फ ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना, इंजॉयमेंट कह सकते हो। तो हमने क्या है, अम्यूजमेंट पार्क में क्या किया? बहुत सारे मजे किए, बहुत आनंद आया, झूलों पे खिसके, कभी ये किया कभी वो किया, बहुत आनंद आया भाई, है ना। वी रोड, रोड जो है राइड, राइड का सेकंड फॉर्म है। राइड का मतलब क्या होता है? दोपहिया की सवारी करना, या मान लो दोपहिया मतलब, पहिया मतलब जरूरी नहीं है सर्कुलर पहिया हो, मैं पैरों की भी बात कर रहा हूँ, जैसे चार पैर भी हो सकते हैं, ऊंट हुआ, घोड़ा हुआ, उनकी भी आप सवारी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? राइड कर रहे हो, ठीक है ना। चलो, तो वी रोड एवरी राइड, यानी जो जो राइड हो रही थी, कई सारी जगह कई एक्टिविटीज होती हैं, राइड हो रही थी, हमने हर राइड को किया, और क्या किया हमने? क्लिक पिक्चर्स, और हमने फोटोज भी लिए, बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ी साइट थी यार, मजे आ रहे थे, वहां पे हिरन वगैरह भी घूम रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था, हमने पिक्स भी ली थी, है ना। पिक्स जो है, देखो पिक्स आपने सुना है, अरे यार कुछ पिक्स ले लेना, कुछ पिक ले लेना, पिक नहीं, पहले तो कुछ पिक नहीं होती, कुछ पिक्स होती है ना। एक पिक ले ले, सही है, कुछ पिक ले ले, गलत है, कुछ पिक्स होगा। और पिक्स जो पिक्चर्स का शॉर्ट फॉर्म है, यानी इतनी चीजों को बीच में से काट देते हैं, और इसको और लास्ट वाली एस को यहाँ जोड़ देते हैं, इसलिए बनता है ये पिक्स। गॉट इट? ठीक है ना, जैसे स्पेसिफिकेशंस का स्पेक्स बन जाता है ना, ये होता है ना। चल आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया? कुछ जो है पिक्स जो है ली, और क्या किया? लाद द होल डे, और पूरे दिन हंसते रहे, मजे आई भाई, इतनी हंसी आई भाई, और पेट में दर्द होने लगा, बड़े ही आनंद आए थे। हमने क्या किया? वी हैड अ वेल ऑफ टाइम। हमने क्या किया? वी हैड अ वेल ऑफ टाइम, है ना। ऐसे अगला देखते हैं। डिस्पाइट द लॉन्ग जर्नी, डिस्पाइट का मैं आपको बता चुका हूं, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ। अब एक चीज देखना, एग्जाम्स में क्या होता है, मैं आपको बता चुका, फिर से बता रहा हूं कि एग्जाम्स में होता है कि जैसे डिस्पाइट के बाद में ऑफ दे देंगे जो कि नहीं आता है, और इंस्पाइट के बाद से ऑफ हटा देंगे जो कि आता है, ठीक है ना। इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है? के बावजूद भी, ठीक है ना, याद रखना, जिनको नहीं पता वो नोट कर सकते हैं। आगे देखो, डिस्पाइट द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के बावजूद भी, यानी एक काफी लंबी यात्रा करते तो हम क्या हो जाते हैं, अरे यार थक गए, अब तो बस थोड़ा सा आराम चाहिए बॉडी को, ऐसा ही तो करते हम, अरे बहुत हैरान है यार, चक्कर आ गया यार, बैठे बैठे पहाड़ों में घूम रहे, चक्कर आ गया, उल्टी आ रही है, अब तो बस ये समझो बढ़िया बिस्तर चाहिए, अब खाना पीना मिले ना मिले, बस आराम चाहिए, ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसा होता है। चलो, तो लंबी यात्रा के बावजूद भी एवरीवन, हर कोई,
हैड अ वेल ऑफ टाइम, हर किसी ने बहुत आनंद लिया, हर किसी ने क्या किया, बड़े मजे किए। कैसे, कब, ड्यूरिंग के दौरान, उस समय में, किस समय में, द ट्रिप, जो यात्रा थी, ट्रिप थी, उसके दौरान सबने बड़े आनंद लिए, बहुत मजे किए थे। बिकॉज, क्योंकि वी सैंग सॉन्ग्स, हमने गाने गाए, सिंग का सेकंड फॉर्म हो गया ना संग, हमने गाने गाए, क्योंकि जब ट्रिप पे जाते हो ना, जब काफी सारे इकट्ठे लोग हो जाते हैं कि ग्रुप के, तो अंताक्षरी टाइप होती रहती है, गाने वगैरह गाते रहते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, क्रैक्ड जोक्स, और जोक्स भी करते हैं लोग, मजाक भी करते हैं, एंड इंजॉयड एवरी मोमेंट, और हर पल का क्या लिया, लुत्फ उठाया, आनंद लिया। तो हमने क्या किया, वी हैड अ वेल ऑफ टाइम। क्लियर है, आप तो नहीं भूलोगे, पक्की बात है, ऐसे ही पढ़ा करो वोकैबुलरी, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए जरा, क्रोकोडाइल टीयर्स, कहते हैं यार ये गड़ेयाली आंसू मत बहाओ, यार ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, बोलते हैं ना यार ये गड़ेयाली आंसू मत बहाओ यार, हाँ मैं मत दिखाओ यार, मतलब ये कि यार ये ढोंग मत करो, है ना, फेक मत बनो। ठीक है ना, चलो समझते हैं। टू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, बहाने बनाना, लिख लेना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाने करना या बहाने बनाना, लिख लो, लिख लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बढ़े, अच्छा इसका नाउन होता है एक, बहाना, वो क्या होता है, प्रिटेंस होता है, क्या होता है, प्रिटेंस, ये क्या होता है, नाउन, इसका अर्थ क्या होता है, बहाना। ढोंग, ढोंग भी कह सकते हो, है ना, ढोंग भी कह सकते हो, ठीक है ना, ढोंग बहाना, है ना ये। चलो, तो टू प्रिटेंड टू बी सैड और क्राई, मतलब बहाने बनाना कि मैं दुखी हूं या मैं रो रहा हूं, जैसे किसी की दादी काफी उम्र की डेथ हो जाए, है ना, तो कई आप, मैं गांव का हूं भाई, तो मैंने देखा है तो रोते हुए महिलाएं आएंगी, है ना, 4 कदम पहले से, मम्मी दादी अब तुम कब आओगी, मतलब तुम्हें नहीं देख पाए वगैरह वगैरह, ऐसे करते देखा आपने, आंसू नहीं आ रहे होंगे लेकिन आंख मिल रही होंगी, ऐसे मतलब कर रही होंगी, आपने देखा है ना, ऐसा होता है। तो वो क्या करती है, वो क्रोकोडाइल टीयर्स शेड करती हैं, क्या करती हैं वो, क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी झूठे बहाने बनाते, मतलब झूठे आंसू ढलकाती हैं। व्हेन, मतलब दुखी होने का या रोने का नाटक करना, एक तरह से दिखावा करना, डोंग करना। व्हेन यू आर नॉट रियली अपसेट, जबकि वास्तव में आप जो है दुखी या परेशान नहीं हो, अपसेट का मतलब होता है दुखी, परेशान, है ना, ये होता है। कहते ना, व्हाई आर यू सो अपसेट टुडे, आज आप इतने परेशान दुखी से कैसे लग रहे हो, अपसेट क्यों आज यार, ऐसे परेशान से दुखी से क्यों, कहते नहीं है, ये वाली बात। चलो, यानी दूसरे तरीके से भी मैंने बताया, टू शो फेक इमोशंस, यानी बनावटी भावनाएं दिखाना, यार बड़ा दुख हुआ, जैसे आपका कोई ऐसा है जो आपको दिखाता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन वो आपसे कट रहा होता है। अब तुम मान लो किसी एग्जाम में हो गए फेल, बदकिस्मती से, अब वो कहेगा यार मुझे बड़ा दुख हुआ यार, तू इतना मेहनत करता है ये वो, हालांकि अंदर ही अंदर, हाँ, तो वो क्या है उसके, क्रोकोडाइल टीयर्स। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कई सारी चीजों में होता है, जैसे पड़ोसी है आएंगे, अरे यार बहुत बुरा हुआ, हालांकि अंदर अंदर मजे आगे साला बड़ा बनता था, ऐसे बोलते नहीं है ना, ऐसा होता है ना, ये होता है, बढ़िया हुआ, ये हुआ वो हुआ। जैसे मैं कई बच्चों को डांट देता हूँ, अब मेरे मान लो पैर में चोट लग गई, कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, बढ़िया हुआ ये, ऐसे करता था, ऐसे करता था, लेकिन आके मेरे से कहे, अरे सर हाउ लग गई सर हाउ, अरे सर हाउ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्रोकोडाइल टीयर्स दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स दिखा रहे हैं, है ना। चलो, यानी झूठे बहाने बनाना या झूठे आंसू बहाना या दिखावटी दुख दिखाना, इसको बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, 3 लेके आया हूं मैं। शी क्राइड क्रोकोडाइल टीयर्स, वो क्या है, बनावटी रोई, मतलब वो जो है दिखावे के लिए रोई। आफ्टर ब्रेकिंग द वेस सो शी वुडंट गेट पनिश्ड, वेस को तोड़ने के बाद, जिससे कि क्या है, उसको दंडित नहीं किया जाए, दंड नहीं दिया जाए। दूसरा, he showed crocodile tears when his plan failed, जब उसका प्लान फेल हो गया ना, तो वो क्या है, गड़ियाली गड़ियाली आंसू बहाने लगा। बट एवरीवन न्यू ही डिडंट केयर एट ऑल, पर हर कोई जानता था कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे फालतू ड्रामे कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लान फेल हुआ या पास हुआ। आगे, द नेबर
नेबर यानी पड़ोसी, ये OUR भी हो जाता है ना, ये ब्रिटिश और यूएस इंग्लिश का फर्क पड़ता है, ठीक है ना। देखो आंसू बहाने के लिए सेड टीयर्स भी लगा देते, लिख लो सेड टीयर मतलब आंसू बहाना, लिख लो लिख लो लिख लो, सेड टीयर्स मतलब आंसू बहाना, लिख लो। डन, सेड टीयर्स यानी आंसू बहाना, चलो मैं लिख देता हूं, है ना। ये होता है, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, चलो देखो अच्छा एक ये मीनिंग नहीं बता पाया शायद मैं, है ना, बताया था मैंने नहीं। मतलब जिसमें फूल वगैरह, फूलदान वगैरह होता है ना, गुलदान वगैरह, गुलदस्ता थोड़ा शायद अलग हो जाएगा, है ना। गुलदान मतलब जैसे वो क्रॉकरी टाइप का होता नहीं है, मतलब उसमें डाल देते घरों में, आपने बंगला वगैरह में या घरों में देखा होगा, उसमें डाल देते हैं। आपको मान लो आप निकल के खड़ाक से गिर पड़ा और टूट गया, है ना, तो इसलिए क्या है वो क्या करने लगाता है, वो गड़े आंसू बहाने लगाता है, जिससे उसको क्या ना हो, उसको दंडित ना किया जाए, है ना। पनिश का मतलब क्या होता है, दंड देना। पनिश का मतलब क्या होता है, दंड देना। इसका नाम क्या होता है, पनिशमेंट, दंड, है ना ये। तो द नेवर सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, जो पड़ोसी था उसने क्या, गड़ियाली आंसू बहाए एट द मीटिंग में, टू लुक इनोसेंट, नादान मासूम दिखने के लिए, मतलब वो रोने लगा, ऐसे करने लगा जिससे वो कैसा लगे, मासूम लगे, नादान लगे। दो एवरीवन न्यू शी वाज लाइंग, हालांकि हर कोई जानता था झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये दिखावे कर रही है, गड़ियाली आंसू है इसके, क्रोकोडाइल टीयर्स हैं इसके, क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स हैं इसके, ये ठीक है। चलो बढ़े आगे, अगला देखो जरा, अगला भी बहुत अच्छा है। ट्रिक ऑफ द ट्रेड का मतलब ये होता है व्यापार की चालबाजी, चाल है, नीतियां, मतलब आपकी ट्रिक्स व्यापार की, मतलब ये कि अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हो तो अगर आपको उसकी ट्रिक्स नहीं पता है तो आपको व्यापार मत करना, वरना फेल हो जाओगे, घाटा हो जाएगा। चलो यही इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। ट्रिक का मतलब क्या होता है, चाल, चालाकी भी कह सकते हो इसको, ठीक है ना, हाँ ये कह सकते हो, है ना। ट्रेड मतलब व्यापार, है ना, तो ट्रिक ऑफ द ट्रेड का मतलब व्यापार की चाल, यानी अ स्मार्ट टेक्निक ऑफ अ जॉब या ऑफ अ बिजनेस, यानी किसी भी व्यापार की स्मार्ट टेक्निक्स, ठीक है ना, तकनीकी। दूसरी भाषा में अ क्लेवर वर्किंग मेथड और अ सीक्रेट स्किल यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक चतुराई भरी काम करने का तरीका या एक सीक्रेट स्किल, कौशल जो तुम सीखते हो किससे, अनुभव से। मान लो कोई काम कर करके आपको फिर वहां की ट्रिक्स पता चल जाती हैं कि इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, तो आप क्या सीख गए हो, ट्रिक ऑफ द ट्रेड, ठीक है ना ये, यानी पैसे की खास कला या काम की तरकीब, तरकीब कह सकते हो इसको, ठीक है ना हिंदी में। एग्जांपल से देख लेते हैं। एज अ फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर की तरह, जैसे क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है, ही नोज मैनी ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, उसको सारी बारीकियां, सारी तकनीकी, सारी तरकीब आती है अपने प्रोफेशन की, अपने पेशे की, टू मेक पिक्चर्स लुक परफेक्ट, किस लिए कि मतलब उसको पता है कि किस एंगल से ऐसे लेना है, कि ऐसे लेना है, ऐसे करना है, कैसे करना है, जूम इन जूम आउट, कब कैसे क्या करना है, कौन सा व्यू आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, उसको सारी चीजें पता है, जिससे क्या है कि मैं जो भी फोटो लूँ ना वो बेस्ट दिखे, परफेक्ट दिखे। इसलिए उसको क्यों क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसको क्या पता है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड पता है। विदाउट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, बिना महंगे जो आपके उपकरण होते हैं, वो इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, उपकरण, ठीक है ना ये, और एक्सपेंसिव मतलब महंगे, लिख लेना महंगे, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द शेफ, शेफ मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना, शेफ मतलब क्या होता है, वैसे रसोईया बोलते हैं, खासकर अच्छे अच्छे होटल्स में होता है शेफ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। हालांकि कुछ लोग कुक भी बोल देते हैं, बट शेफ थोड़ा सा स्टैंडर्ड लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का लगता है शेफ, शेफ, ठीक है ना। अगर कोई कहेगा ना यार मैं होटल में खाना बनाता हूँ, तो वो ये नहीं कहेगा मैं कौन हूँ, मैं किचन मास्टर हूँ, नहीं, मैं कुक हूँ, नहीं, आई एम अ शेफ, बड़े गर्व के साथ, बड़े फक्र के साथ, आई एम अ शेफ इन अ 5 स्टार होटल, ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना शेफ क्या होता है। चलो, द शेफ यूज्ड
अ ट्रिक ऑफ द ट्रेड, जो शेफ था, जो रसोईया था, उसने इस्तेमाल की क्या, सारी तरकीबें, एक तरकीब तरकीब इस्तेमाल की, अलग है ना, तरकीब इस्तेमाल की टू मेक द फूड स्मेल एक्स्ट्रा डिलीशियस, फूड को और ज्यादा स्वादिष्ट खुशबू आए, इसके लिए उसने सारी तरकीब अपनी लगा दी, ठीक है ना, विदाउट एडिंग मोर स्पाइसेस, बिना और ज्यादा मसाले डाले हुए। अगर आप किसी सब्जी में मसाले डालते हो तो पोर मत करना, पोर मत लगाना, ऐड करते हैं हम, क्या लगाते हैं, ऐड। पोर का मतलब क्या होता है, एक पोर और होता है, पोर का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग क्या होती है मुझे पता नहीं है, हाँ POUR। पोर का मतलब, जैसे एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो कुरना, यानी उड़ेलना कोई चीज, जैसे आप पानी डाल रहे हो तो ऐसे तो आप पोर कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन आप कोई मसाला वगैरह डाल रहे हो, मिर्च डाल दी, धनिया डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऐड करते हो आप, ठीक है ना। स्पाइसेस यानी मसाले होता है, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, स्मेल यानी खुशबू आना। अच्छा सुनो, बदबू आने के लिए भी स्मेल लगाते हैं और खुशबू आने के लिए भी स्मेल जो है लगाते हैं, ठीक है ना। चलो, बदबू को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। चलो बढ़े आगे, अगला देखो जरा, कम रेन और साइन। पहले तो इसका जो है कहां से आया ये समझो जरा। अभी बारिश निकल के गई है ना, अरे बारिश गई है कि ना निकल के, है ना। तो कभी कभी क्या होता था, जैसे आप कोचिंग आते थे ऑफलाइन वाले बच्चे, भाई ऑनलाइन वाले के तो मजे थे उस टाइम पे, बारिश पड़े, आंधी आए या तूफान आए, कुछ भी होता रहे, उनका क्या, बस एक मोबाइल उठाना है या PC या वो टैबलेट उठाना है और डन सारी चीजें। तो आप लोग क्या करते हो, मतलब जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ज्यादा बारिश हो जाती थी खासकर सुबह से, तो क्या कहते थे फोन करके, सर ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ऐसा होता था ना। कभी कभी धूप होती थी, अरे चलो कोचिंग चलते हैं। तो मतलब ये कि चाहे पड़े बारिश या पड़े धूप, हर हालत में कोई चीज होनी है, इसको बोलते हैं, ये वहीं से आया है, ठीक है ना, समझते हैं। इन एवरी सिचुएशन, यानी कैसी भी सिचुएशन हो, हालात कैसी भी हो, करना है तो करना है। एक और इससे मिलता जुलता होता है, कम वॉट में, कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, इसका अर्थ होता है चाहे जो भी हो जाए, यानी एनी हाउ, एनी हाउ, किसी भी हालत में, एनी हाउ यानी किसी भी हालत में, ठीक है ना। चलो, इन एवरी सिचुएशन, कम रेन और सन, इन एवरी सिचुएशन, हर हालत में, वेदर कंडीशंस आर गुड और बैड, चाहे जो वेदर की यानी मौसम की कंडीशन अच्छी हो या फिर हो खराब, अच्छा मौसम या खराब हो, करना है तो करना है नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको, कम रेन और सन, चाहे बारिश आए या धूप आए, करना है तो करना है, ठीक है ना। ये दूसरे तरीके से भी बताया मैंने, इफ समवन कंटिन्यूज डिस्पाइट बैड वेदर, अगर कोई बुरे मौसम के बावजूद भी जारी रखता है, दे कंटिन्यू डिस्पाइट एनी डिफिकल्टी, वो कैसी भी परेशानी आ जाए वो जारी रखते हैं। जैसे आपको कभी फीवर आ गया, तो कभी भूख लगी है ना, तो कभी घर से पैसे नहीं आ पाए, या कभी कोई दिक्कत है, लेकिन आप पढ़ाई छोड़ते हो क्या, नहीं छोड़ते हो। जो सीरियस बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ते हैं क्या, नहीं छोड़ते हैं। और जो नालायक बच्चे होते हैं तो कभी कहते हैं, अरे सर जी आज तो गर्मी ज्यादा, आज ना पढ़ाई हो रही, सर जी आज तो सर्दी ज्यादा, आज ना पढ़ाई हो रही। ऐसों के तो कहीं कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन गर्मी पड़े या सर्दी पड़े, जो भी हालत हो, आप अपनी कंटिन्यू कर रहे हो पढ़ाई, तो आप क्या कर रहे हो, कम रेन और सन आई विल कंटिन्यू माय स्टडी, ठीक है ना। ये होगा नो मैटर व्हाट हैपन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मैं जारी रखूंगा, मतलब जारी रखूंगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। चलो, किसी भी हालत में, चाहे हालत अच्छी हो या बुरी हो, हर परिस्थिति में, इसको बोलते हैं कम रेन और सन, ठीक है। बढ़ते आगे। अच्छा, ये सारे जो मैं आइटम्स करा रहा हूं ना, ये आपके रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना, आए हुए। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ, कौन कह रहे हैं एग्जाम आया हुआ है, देखा था आपने, SSC वगैरह के साथ जो भी आपके रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं, उनमें सब में जो है एग्जाम्स में ये आए हुए, ठीक है ना। चलो देखते हैं, कम रेन और सन वी विल सपोर्ट यू इन द कंपटीशन, चाहे कुछ भी हो, हम आपको कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा जो होगी उसमें सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, हम जो है आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। द शॉप ओपन्स एट 7 AM, कम रेन और सन इवन ऑन हॉलीडेज, चाहे छुट्टी हो, कुछ भी हो जाए, जो दुकान है वो 7 बजे खुल जाती है। शी गोज टू कोचिंग एवरी मॉर्निंग, कम रेन और सन,
वो हर सुबह कोचिंग जाती है, चाहे हालात कैसे भी हो। ठीक है ना, चलो बढ़े आगे। चलो अगला देखो, चेज रैम्बोस। रैम्बो जानते हो? चलो इसको समझते हैं। रेन यानी बारिश, बो यानी धनुष, और धनुष का आकार यही तो कुछ होता है। चलो इनको 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 काट देते हैं। ये धनुष का आकार है ना, ऐसा ही तो आकार होता है धनुष का, यहाँ ऐसे लगा करके और ऐसे तीर कमान ऐसे ही तो करते हैं हम लोग भाई, ऐसे ही तो होता है। अब उसको आपको पता है उसको रैम्बो क्यों बोलते हैं? पता है आपको क्यों बोलते हैं उसको रैम्बो? उसको रैम्बो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपका इंद्रधनुष आता है तो कहीं ना कहीं छिटपुट बारिश हुई हो या ज्यादा बारिश हुई हो, तब जाके वो बनता है। उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार ऐसा होता है, और धनुष का भी आकार कैसा है? ऐसा है। अब वो बनता किससे? बारिश के बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत ही बारीक जो बूंदे टाइप की जो थोड़ी सी होती है ना, उनसे बनता है। अब अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेनबो किससे बनता है। कलर्स होते हैं उसमें, कलरफुल होता है उसको, ठीक है ना। तो वो आकार उसका ये होता है, बूंदें होती है वो। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश, ठीक है ना। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश, यानी बूंदें, और बूंदों से ये बनता है। और आकार होता है उसका धनुष का। धनुष को क्या बोलते हैं हम? बो। और बारिश को क्या बोलते हैं हम? रेन। तो इसलिए बोलते हैं इसको रेन का बो, यानी रेनबो। आप समझ में आ गया? इसलिए इसको बोला जाता है। चलो अब चेज रेनबो। चेज का मतलब होता है पीछा करना, यानी फॉलो, पीछा करना। गो आफ्टर, गो आफ्टर भी कह सकते हो, गो आफ्टर, है ना। फॉलो भी कह सकते हो एक तरह से, ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, जैसे हम बचपन में होते थे, तो जैसे हम खेत वेत पे जाते थे, या मान लो दूर दिखता था और इंद्रधनुष, बड़े खुश होते थे। अब भी होते हैं, अच्छा लगता ना देखने में। तो अगर आप उसको जाओगे, चलो इसको पकड़ते हैं, तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे? जब उसके पास पहुंचोगे दिखेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। हाथ में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। यानी आप उसको पकड़ने की कोशिश कैसी है? इम्पॉसिबल जैसी। कैसी है? इम्पॉसिबल जैसी, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको आप नहीं कर पाओगे। तो वही इसका अर्थ है। अब आप कभी नहीं भूलोगे इसको, अगर आपने ढंग से सुना होगा, समझा होगा तो। चलो समझते हैं। टू ट्राई टू अचीव समथिंग इम्पॉसिबल अनरियलिस्टिक, यानी किसी ऐसी चीज को अचीव करने की कोशिश करना, किसी ऐसी चीज को अचीव करने की कोशिश करना। चलो मिटा देता है इसको, है ना। चलो, जो कैसी हो? अनरियलिस्टिक हो, यानी वास्तविक नहीं हो, हकीकत में जिसको नहीं किया जा सके, यानी इम्पॉसिबल। उसको पकड़ने की कोशिश करना, उसको पाने की, अच्छी मतलब प्राप्त करना, पाना, उसको पाने की कोशिश करना। समथिंग दैट विल नेवर हैपन इन रियल लाइफ। दूसरे तरीके से क्या है? ऐसी चीज जो वास्तविक जिंदगी में, हकीकत के जीवन में कभी नहीं होगी। हैपन यानी घटित होना, यानी जो वास्तविक जीवन में कभी घटित नहीं होगी, उसको क्या बोला जाता है? चेज रैम्बोस। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो नहीं हो सकता, तो आप उसको क्या बोलोगे? चेज रैम्बो। एक तरह से, हाँ, एक वो अलग है, बताऊंगा अभी, है ना। जैसे शायद मुंगेरी लाल थे, और वो सपने देखते थे, मैं अंबानी बनूंगा, मैं ये मर्सिडीज में घूमूंगा, मैं ये, और पड़े रहते थे खटिया में। तो उसके लिए वो क्या हो गया? वो क्या कर रहा है? ही इज चेंजिंग रैम्बोस, ठीक है ना। ही इज चेंजिंग रैम्बोस, ठीक है ना। ऐसे होगा। बढ़े आगे। चलो एग्जाम्पल, स्टॉप चेजिंग रैम्बोस। यार बंद करो यार, ऐसे अंधाधुंध तीर चलाना, इम्पॉसिबल चीजों के सपने देखते हो क्या? दिन में ही सपने देखते हो? मतलब ऐसे सपने देखना बंद करो जिनको पाना पॉसिबल ना हो, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर प्रैक्टिकल गोल्स। और जो वास्तविक जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, प्रैक्टिकल जो गोल्स हैं, उन पर फोकस करो, जिससे कुछ मिल जाए तुम्हें। सपने देख रहे मैं फलाना दिखाना, नहीं हो सकता, उसको मत करो, है ना। दैट यू कैन एक्चुअली अचीव। प्रैक्टिकल गोल्स जिनको आप वास्तव में क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, उन पर फोकस करिएगा। स्टॉप चेजिंग रैम्बोज। अच्छा, स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हम जीरंड लेते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी लेते हैं, याद रखना, ठीक है ना। चलो क्या लेता है? वर्ब में आईएनजी लेता है। और अगर इसने फर्स्ट फॉर्म ले ली ना, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो अर्थ बदल जाएगा। वो बताऊंगा वर्ब चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखो। ही इज चेजिंग रैम्बोज बाय बिलीविंग ही विल बिकम रिच विदाउट वर्किंग हार्ड। वो क्या है? वो इम्पॉसिबल सी बात कर रहा है, इम्पॉसिबल से काम कर रहा है, मतलब बात कर रहा है, सोच रख रहा है। कैसे? वो ये विश्वास रखता है कि मैं क्या बन जाऊंगा? मैं धनी बन जाऊंगा,
है ना, मैं धनी बन जाऊंगा। कैसे? बिना कठिन परिश्रम किए हुए। बिना कठिन परिश्रम करे हुए कोई पैसे वाला बनता है क्या? नहीं। अब तुम 49 रुपए में करोड़पति बनने जाओगे, बन जाओगे? नहीं। तुक्के वाली बात छोड़ो, वो क्या ही है, नहीं भाई, वो चीज नहीं, ठीक है ना, हो गई। हाँ चलो आगे देखते हैं। द टीचर वार्न मतलब होता है चेतावनी देना, है ना, ये सेकंड फॉर्म है। अध्यापक ने क्या किया? चेतावनी दी। किसको? विद्यार्थियों को। जैसे मैं देता रहता हूँ, डांटता रहता हूँ, कईयों को बहुत ज्यादा डांट देता हूँ, जरूरी भी है। तो अध्यापक ने क्या किया? चेतावनी दी विद्यार्थियों को। ये चेतावनी की बात हो रही, मैं तो डांट भी देता हूँ, स्कोल्ड कर देता हूँ। नॉट टू चेज रेम्बोस, ख्याली पुलाव न पकाने के लिए, यानी ऐसे सपने न देखने के लिए जो पॉसिबल न हो, इसके लिए मना किया। एंड टू मेक रियलिस्टिक करियर प्लान्स, और जो वास्तविक हकीकत से भरे हुए जो करियर के प्लान्स हैं उनको बनाने के लिए कहा कि देखो ये जो नहीं है पॉसिबल उसको मत सोचो, जो हो सकता है उसके बारे में सोचो, ठीक है ना, ऐसा कहा अध्यापक ने। चलो, तो ये तो रहा आपका आज का क्लास। अभी हम क्या करेंगे? नाउन चैप्टर को क्लियर जो है आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। वोकैब हम फिर से कल लेके आएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सभी को, इतना पेशेंस बनाए रखा आपने, और इतना सुना, मुझे झेला, और मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।